सिर्फ 10 मिनट, बस 10 मिनट दे दीजिए सर। सुप्रीम कोर्ट के खचाखच भरे कमरे में जब 19 साल के लड़के ने ये शब्द कहे तो वहां मौजूद बड़े बड़े दिग्गज वकीलों को लगा होगा कि ये लड़का क्या ही कर लेगा। लेकिन अगले 600 सेकंड में वो हुआ जिसकी उम्मीद शायद खुद सिस्टम ने भी नहीं की थी। बिना किसी महंगे वकील के, बिना किसी बड़े तामझाम के एक छात्र ने देश की सबसे बड़ी अदालत में सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन यानी कि एनएमसी को घुटनों पर ला दिया। मिलिए जबलपुर के अथर्व चतुर्वेदी से। 2 बार नीट क्वालिफाई किया, 530 जैसे शानदार स्कोर लाए, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना सिस्टम की फाइलों में दब कर रह गया। वजह प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण न मिलना। यहां तक कि मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने हाथ खड़े कर दिए थे। जज ने तो यहां तक कह दिया था कि बेटा तुम गलत फील्ड में हो, तुम्हें वकील बनना चाहिए। लेकिन अथर्व को वकील नहीं डॉक्टर बनना था, वो भी अपने हक की सीट पर। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सामने थे सरकार के अनुभवी वकील और दूसरी तरफ 19 साल का ये नौजवान। जब चीफ जस्टिस ने पूछा क्या तुम खुद बहस करोगे, तो अथर्व ने बिना डरे कहा हाँ सर। जब राज्य के वकील ने कहा कि प्राइवेट कॉलेज के लिए नीति अभी विचाराधीन है, तो चीफ जस्टिस का पारा चढ़ गया। कोर्ट ने 2 टूक कहा अगर प्राइवेट कॉलेज आरक्षण नहीं देता है तो उन पर ताला लगा दो। बहुत आसान है। कोर्ट ने साफ कर दिया कि नीति की खामियों की वजह से किसी बच्चे की भविष्य को बर्बाद नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने विशेष अधिकार आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया और आदेश दिया कि 7 दिन के भीतर अथर्व को कॉलेज अलॉट किया जाए। जब ये आदेश दिया जा रहा था तो अथर्व दिल्ली के उस आलीशान सुप्रीम कोर्ट के रूम में मौजूद नहीं थे, बल्कि वो जबलपुर में अपने घर पर बैठे थे। उन्होंने खुद अपनी याचिका ऑनलाइन फाइल की थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लैपटॉप के सामने बैठकर देश के चीफ जस्टिस की आंखों में आंख डालकर बहस की। सोचिए तकनीक ने न्याय को कितना करीब ला दिया है। मध्य वर्गीय परिवार का लड़का बिना दिल्ली जाए, बिना महंगे वकीलों की फौज खड़ी किए सीधे देश के सबसे बड़ी अदालत में अपना हक छीन लाया। हाईकोर्ट ने जिसे वकील बनने की सलाह दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस वर्चुअल स्क्रीन ने उसे डॉक्टर बनने का रास्ता साफ कर दिया। ये जीत सिर्फ अथर्व की नहीं थी, ये जीत हर उस भारतीय की थी जो तकनीक और हिम्मत के दम पर सिस्टम से लड़ना चाहता है। क्या आपको लगता है भारत के हर छात्र में अथर्व जैसा साहस होना चाहिए, या फिर हमारे सिस्टम को इतना सरल होना चाहिए कि किसी छात्र को अदालत के चक्कर ही ना काटने पड़े? अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए द इंडियन ओपिनियन। शुक्रिया।